और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी का काम पूरा हुआ है। भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी का नामांकन होल्ड किया गया है। भोजपुर में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन होल्ड किया है। वहीं खरगापुर से भाजपा के राहुल सिंह लोधी का नामांकन होल्ड है। चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह के नामांकन पत्र पर भी आपत्ति है। आपत्ति के बाद नामांकन पत्र को होल्ड किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पक्ष अब इन सभी प्रत्याशियों को, जिनका फॉर्म होल्ड किया गया है, रखना होगा और सुनवाई के बाद आखिरी फैसला निर्वाचन अधिकारी लेंगे। तो ये खबर आप देख रहे हैं इलेक्शन न्यूज, जहां भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी का काम पूरा हुआ है। भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी का नामांकन होल्ड किया गया है। नाम जान लीजिए। भोजपुर में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन होल्ड हुआ है। खरगापुर से राहुल सिंह लोधी का और चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह का। दिनेश शुक्ल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, नामांकन होल्ड हुआ है, अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी और कैसे, क्या कुछ चीजें हैं, नियम है, विधान है निर्वाचन आयोग के? देखिए, कल जो है नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। कल जो है पूरे जो नामांकन पत्र होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और जो 3 नाम जो आ रहे हैं प्रदेश में, प्रमुख रूप से वो भोजपुर विधानसभा सीट से सुरेंद्र पटवा का नाम है, जो वहां से विधायक हैं। राहुल सिंह लोधी है खरगापुर से, उनका नाम आ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का नाम भी आ रहा है। तो सुरेंद्र पटवा की का जो नामांकन होल्ड किया गया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने आपराधिक मामले छिपाने की शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई थी, इसलिए होल्ड किया गया है। जबकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की अधूरी जानकारी देने को लेकर सामने बात आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी इस पर निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा और ये जो प्रत्याशी है वो अपनी जानकारी पूरी फिलअप करेंगे और निर्वाचन जो अधिकारी है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। जी दिनेश, ये कैसे स्क्रूटनी होती है, कैसे पता चलता है? क्या इस संदर्भ में भी जानकारी है? निर्वाचन आयोग को कैसे क्रॉस चेक करता है कि ये चीजें असत्य हैं, अप्रमाणित हैं, या फिर किसी और तरीके से पता होता है, या पुराने पर्चों से? कुछ इस संदर्भ में भी जानकारी? जी देखिए, प्रोफार्मा होता है जो कि प्रत्याशी के वकीलों द्वारा और प्रत्याशी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भरा जाता है। फिर जो शिकायतें आती हैं उस नामांकन के लेकर, अगर कोई शिकायत करता है या नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको कहीं ना कहीं खामी दिखती है, तो वो उस पर आपत्ति लेता है और उस नामांकन को होल्ड करता है। तो जो ये पूरी प्रक्रिया होती है वो प्रशासनिक होती है और इसमें जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि गलत नामांकन जो है ना हो, उसको लेकर वो कार्रवाई करता है। और यही कारण है कि कई बार जो प्रत्याशी होते हैं गलत जानकारी के चलते या उनके खिलाफ कई जानकारियां मुहैया नहीं करवा पाते, जिसकी बाद में शिकायत होती है, उसकी वजह से होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि अधिकृत प्रत्याशी होता है किसी पार्टी का या कोई निर्दलीय भी होता है, तो उसको इस बात की सूचना दी जाती है कि आपके फॉर्म में ये गलती है या ये आप जो फॉर्म में जानकारी दी है उसको फुलफिल कीजिए, उसके बाद उसका नामांकन जो है स्वीकार किया जाता है। जी सब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? इनके होल्ड नामांकन कैसे बहाल होंगे और अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या विकल्प होता है? जानकारी दी है कि इन पर आपत्ति बुलाई जाएगी और जो प्रत्याशी होंगे वो अपनी जो जानकारी है निर्वाचन आयोग पीठासीन अधिकारी को मुहैया करवाएंगे, उसके बाद आगे प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।